गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव क्रिएशंस इन बेसिक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। तो रक्षाबंधन से संबंधित आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। हमारे देश में बहुत समय पहले छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। तो उन्हीं में एक राजा थे, राणा सांगा थे। बहुत बहादुर राजा थे वो। उनकी रानी थी, उनका नाम था रानी करमवती। अब कोई कोई इतिहासकार कहते हैं कि उनका नाम कर्णावती था। रानी बहुत अच्छी थी और बहुत बहादुर भी थी। उस समय क्या होता था, जब किसी राजा पर कोई आक्रमण करता था तो राजा बहुत बहादुरी से लड़ते थे और रानियां भी लड़ती थीं। और जब उनको लगता कि दुश्मन हमारे घर में घुस आया है, अब हमको पकड़ लेगा, तो वहाँ की जितनी भी औरतें होती थीं वो सब बड़ा सा एक अहाता बना के ढेर सारी आग बना ली जाती थी। सारी औरतें उसमें कूद जाती थी। उसको जौहर कहते थे। क्या कहते थे? जौहर। हाँ, आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे कि जौहर किसे कहते थे। तो इसी तरह की एक घटना है। चित्तौड़ के राजा की जब मृत्यु हो गई तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि रानी उस समय अकेली थी और उनके दोनों राजकुमार विक्रम और उदय बहुत छोटे छोटे थे। अब राजकुमार अगर छोटे होते तो अगला राजा ये सोचता था, अरे इनके तो बच्चे छोटे हैं, हम इस पर आक्रमण कर सकते हैं, कोई इस राज्य को बचा नहीं पाएगा और हम मतलब इसको लूट लेंगे। पहले यही होता ही था, सब एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। उस समय केवल ये होता था, वो राज्य है, वहाँ के राजा मर गए हैं और उनका बेटा छोटा है, चलो आक्रमण कर दो, पूरा राज्य ले लो, हड़प लो। ऐसा ही होता था। किसी राजा की मृत्यु हो जाने पर उसके राज्य को आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया जाता था। जो राजा जितना शक्तिशाली होता था वो अपने देश का विस्तार उसी प्रकार करता चला जाता था। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद तो रानी करमवती अकेली रह गई और बच्चे छोटे छोटे थे दोनों। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही रानी को ये खबर लगी, वो रानी ने राजपूत राजाओं से मदद मांगी। कई राजाओं से कहा कि बहादुर शाह जफर ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है, तुम लोग मेरी रक्षा करो। तो राजाओं ने अपनी अपनी शर्तें रख दी। भाई रानी करमवती बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करें। उस समय दिल्ली में हुमायूं का शासन था और हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर उनका कब्जा था। हुमायूं बाबर के बेटे थे, मुगल सम्राट थे। तो उन्होंने राखी भेजी हुमायूं के पास। उस समय ना गाड़ियाँ होती थी, ना हवाई जहाज होते थे, केवल घोड़े ही से जाते थे। और मोबाइल भी नहीं होते थे कि फ़ोन कर दे कि भैया हम परेशान हैं, मेरी मदद करो, ये कुछ था ही नहीं। चिट्ठी भेजी और राखी भेजी। चिट्ठी और राखी भेजी तो जब उनका आदमी घोड़े से पहुंचा, 3-4 दिन तो भाई पहुंचने में लग ही जाएंगे। तो जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में हुमायूं थे ही नहीं। हुमायूं पश्चिम बंगाल पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेके निकल चुके थे। वहाँ से ग्वालियर में वो रुके हुए थे। महारानी के जो सेवक गया था सैनिक, उसको ये खबर लगी कि हुमायूं बादशाह जो है वो ग्वालियर में है, तो वो ग्वालियर गया। फिर उसको 3-4 दिन, कुछ दिन तो समय लगा होगा ना।
इन दिनों में लगभग अच्छा खासा 15 दिन 20 दिन बेचारे को लग गया। जब वो हुमायूं के पास पहुंचा, उसने बताया कि रानी करमवती ने राखी भेजी है। तो उन्होंने हुमायूं ने राखी ली, राखी देखी, राखी अपने हाथ पे बांधी, बोले मेरी बहन ने राखी भेजी है। पत्र पढ़ा और उससे सैनिक से बोला कि जाओ रानी को बता दो कि हम आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपने एक आदमी को तुरंत दिल्ली भेजा। हुमायूं ने कहा कि दिल्ली की तरफ से रानी करमवती के पास तुरंत फौज भेजी जाए उनकी रक्षा करने के लिए। और ये भी ग्वालियर से चल दिए। 4 दिन 5 दिन कुछ तो लगेंगे भाई, गाड़ियाँ तो है ही नहीं। अभी चले और अभी पहुंच गए। पैदल और घोड़े थे, तो वह सब पहुंचते पहुंचते कई दिनों में वहां पहुंचे। तब तक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। और रानी लड़ते लड़ते जब उनको लगा कि हम हार जाएंगे, तो रानी और वहाँ की औरतों ने सबने जौहर कर लिया था। तो हुमायूं पहुंचे, उनको बहुत अफसोस हुआ कि हम समय से नहीं आ पाए। अब मजबूरियां ही थी तो करते क्या। फिर हुमायूं ने पता लगाया कि दोनों राजकुमार कहाँ हैं। तो पता चला कि दोनों राजकुमार बूंदी राज्य में सुरक्षित हैं। तब हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला करके उसको वहाँ से भगाया और राजकुमारों को बुलाकर बड़े राजकुमार को राजगद्दी सौंपी और हमेशा सुरक्षा का वादा करके उसको गद्दी पर सुरक्षित बैठाया। और इस प्रकार उन्होंने रानी करमवती की भेजी हुई राखी की लाज रखी और अपना वचन निभाया। उसके बाद वो अपने देश वापस आ गए। तो बच्चों, ये थी स्पेशल रक्षाबंधन की कहानी। तो कैसी लगी है कहानी भाई? अच्छी। ये रक्षाबंधन की कहानी है और बहुत मशहूर है और सच्ची है।